हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एएमएस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा definition of mobility. Mobility means the ability to move freely and independently. Exercise is planned, structured physical activity that improve the strength and health. So mobility का मतलब होता है ability to move freely and independently. एक्सरसाइज जो रहता है प्लान रहता है, स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी जो कि इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ और हेल्थ को. इट इंक्लूड्स वॉकिंग, स्टैंडिंग, चेंजिंग पोजिशन using assistive devices like walker and crutches. So this was about the definition and meaning of mobility. Types of exercises. So उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज का यूज क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है. एक्सरसाइज क्या करता है? प्रमोट करता है सर्कुलेशन, मसल स्ट्रेंथ, joint flexibility and mental well-being. It promotes the circulation, muscle strength, joint flexibility और mental well-being को help करता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस. नर्सिंग स्टूडेंट्स शुड नो दीस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस: आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, पैसिव, एक्टिव, आरओएम. आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शॉर्टन. फॉर एग्जांपल वॉकिंग, स्विमिंग. आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन करता है, लाइक वॉकिंग एंड स्विमिंग. आइसोमेट्रिक जो मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मूवमेंट. फॉर एग्जांपल वॉल सिट्स, प्लैंक. वॉल सिट, प्लैंक. पैसिव, these are the movements done by caregiver or machine. Active, movement done by the patient. RM, range of motion जो कि moves jointfully. Active or passive. So these are the types of exercises. Let's see what are the factors affecting mobility. Mobility affect होने के कुछ common causes होते हैं. Musculoskeletal जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये अफेक्ट करेगा आपकी मोबिलिटी को. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक्स है, पार्किंसंस है. पेन और सर्जरी पोस्ट ऑफ इमोबिलिटी. एजिंग जिसमें जॉइंट स्टिफनेस है, वीक बोन्स है. बेड रेस्ट आपको गाइड किया गया है, एडवाइस किया गया है, या फिर आईसीयू स्टे. तो ये सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी मोबिलिटी को. अब हम देखेंगे व्हाट आर नर्सिंग असेसमेंट फॉर मोबिलिटी. नर्स को पेशेंट की मोबिलिटी असेस करनी होती है यूजिंग दीज स्टेप्स. आस्क, क्या आप चल पाते हैं बिना सहारे के? ऑब्जर्व गेट, दैट इज वॉकिंग स्टाइल, पोस्चर, बैलेंस. असेस रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स. चेक मसल स्ट्रेंथ. फॉल रिस्क स्कोरिंग टूल, फॉर एग्जांपल मॉस फॉल स्केल. सो दिस इज द नर्सिंग असेसमेंट. अब हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन. मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए नर्सेस क्या क्या कर सकते हैं? एनकरेज करें early ambulation, especially post surgery. Teach करें active and passive exercises. Use assistive devices like walker, cane. Prevent complication, pressure ulcers, DVT, muscle atrophy. Turn bedridden patients every 2 hours. Collaborate with physiotherapy. So these are nursing interventions. Complications क्या क्या है immobility के? Immobility से कुछ dangerous complications हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर सोर्स हो गया, बेड सोर्स, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिक्रीज्ड लंग एक्सपेंशन, निमोनिया जैसे कि रिस्क है. सो व्हाट आर द प्रेशर सोर्स? डीवीटी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिक्रीज्ड लंग एक्सपेंशन जो कि निमोनिया के रिस्क है. So these are the complications of immobility. Mobilize नहीं होंगे तो these are the complications. So आज हमने देखा mobility का meaning, types of exercises, nursing assessment, factors affecting mobility, complications of immobility. So that's all about mobility and exercise in nursing. ये टॉपिक हर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and comment in the feedback section. Thank you.